नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण देश से जुड़े हुए मामले की, क्योंकि देखेंगे तो वर्तमान में दुनिया की जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी ही तनावपूर्ण हैं। चाहे हम देखें रूस यूक्रेन वाले क्षेत्र में तनाव देखने को मिल रहा है, चाहे हम जाएं बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र भी एक तरह से हमेशा सेंसिटिव बना रहता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो वहां भी तनाव देखने को मिल रहा है, सेंट्रल एशिया में तनाव देखने को मिल रहा है। और दुनिया के सभी देश क्या है कि अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित हैं और सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए नए नए एयर डिफेंस सिस्टम, नई नई मिसाइलें, नए नए खतरनाक जो हथियार हैं उनको विकसित कर रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, ये सारे देश क्या है कि बड़े घातक मिसाइल जो हथियार है वो डेवलप कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक नया नाम सुनने में आ रहा है, वो है ताइवान का। ताइवान का नाम अब नया जुड़ गया है, क्योंकि ताइवान ने अपनी हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो सिस्टम है उसको क्या किया है, दुनिया के सामने अब पेश कर दिया है, जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है। तो ये जो नया हथियार ताइवान के द्वारा पेश किया गया है, इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया, खास तौर पे चीन के लिए, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच में कई सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमेशा तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो देखेंगे आज कि आखिर ऐसा कौन सा हथियार ताइवान ने बना लिया है जिस कारण से अब चीन घबरा चुका है, चीन के लिए खतरे की घंटी कही जा रही है। और ये जो मिसाइल है इसकी विशेषता क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट दुनिया में देखने को मिल सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हथियार से पूरे एशिया में क्या है, हलचल मचा हुआ है, बिल्कुल हलचल मचा हुआ है। एक ताइवान जैसा छोटा देश इतनी बड़ी खोज किया है, और इसके लिए देखें तो चीन के लिए तो एक बड़ी खतरे की घंटी हो चुकी है। न्यूज़ की अगर देखें तो इस नए हथियार से पूरे एशिया में हलचल मचा हुआ है, और मिसाइलों का ही एक तरह से बन गया है ये मिसाइल काल, यानी इतनी खतरनाक मिसाइल बताई जा रही है। तो दुनिया भर के जो मिसाइल निर्माणकर्ता जो देश हैं उनके लिए क्या है कि अब ये एक तरह से चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ताइवान ने इस मिसाइल सिस्टम को ताइपे एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर में दिखाया, जो एक्सपो वहाँ पर हुआ था उसमें दिखाया था। और ये जो मिसाइल सिस्टम है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके ऊंचाई तक पहुँचने की जो बात है वो सबसे खास मानी जा रही है। आप देख लीजिए, ये जो मिसाइल है ये क्या हो सकती है कि ये इतने फीट की ऊंचाई तक तय कर सकती है दूरी, और यही इसकी खासियत मानी जा रही है कि दुश्मन के जो मिसाइल हैं उनको बड़े ही आसानी से ये मिसाइल क्या कर सकती है, तो ये हिट कर सकती है, टारगेट कर सकती है। तो इस मिसाइल सिस्टम को एक तरह से नेशनल जो चोंगशान जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसी के द्वारा तैयार किया गया। तो बात करेंगे इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा एसए जो कोर्स हैं, एनसीईआरटी जो कोर्स हैं, जनरल हिंदी के जो कोर्स हैं, इन तीनों कोर्स के ऊपर 70 to 80% का डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा इस समय इस दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत इस डिस्काउंट के साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रदान किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है इन सभी कोर्स पर दिया जा रहा है, जिसकी जो वैलिडिटी है ये 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर 2025 है, यानी इस समय सीमा में है। अगर आप इन कोर्स से जुड़ते हैं तो ये लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, यानी 70 to 80% का डिस्काउंट और अतिरिक्त 10% का। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है, कोई शंका है, कोई आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि ताइवान ने हाल ही में क्या कर लिया कि अपना जो एक स्वदेशी स्तर पे एक खास तौर पे देखें तो विकसित जो हाइपरसोनिक जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो पूरा सिस्टम विकसित कर लिया है। उसे अपने यहाँ जो एक्सपो है उसमें डेवलप करके दिखा भी दिया है, सबके सामने भी रख दिया है। और इससे चीन की बढ़ती हुई जो सैन्य आक्रामकता है, जो इस क्षेत्र में जो चुनौती उत्पन्न करने की बात है, तो ये क्या है कि इसे चुनौती अब दे सकता है ताइवान के द्वारा ये विकसित की हुई मिसाइल।
और ये जो प्रणाली है ये हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाले लक्ष्यों को क्या कर सकता है, आसानी से हिट कर सकता है, भेद सकता है। इससे क्या हो सकता है कि ताइवान की जो मिसाइल डिफेंस क्षमता है वो अब मजबूत होगी और अब वो धीरे धीरे और आने वाले समय में बढ़ सकती है। और इसका जो विकास है ये हम वहाँ के कह सकते हैं कि जो नेशनल चांगसान जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसी के द्वारा विकसित किया गया। स्मार्ट जो गाइडेड सिस्टम है उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, चियांग इंटरसेप्टर एक ऐसी मिसाइल है जो ध्वनि की जो स्पीड होती है उसके 5 गुने से भी तेज रफ्तार से क्या करेगी, ये उड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि किसी भी उड़ती हुई हाइपरसोनिक स्पीड वाली जो मिसाइल है उसको ये हिट कर सकती है। इसे थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं कि आवाज़ की जो स्पीड होती है उससे 5 गुना तेज ये स्पीड से क्या करेगी, ये मिसाइल मूव करेगी। इसमें 2 हिस्से हैं, एक बूस्टर है, एक किल व्हीकल है। इससे ही क्या होता है कि ये हवा में जाकर निशाने पर एकदम सटीक तरीके से टारगेट को हिट करती है। और इस मिसाइल में देखेंगे तो ऐसा जो रडार सिस्टम है ये लगा हुआ है जिसे ताइवान ने क्या किया है, खुद डेवलप किया है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश से ये आयातित है। तो इस कारण से ताइवान की जो एक तरह से देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी विकसित करने की बात है वो अब दुनिया के सामने आ चुका है। और ये देखें तो ये रडार एक साथ क्या है कि टारगेट जो कई सारे टारगेट हैं उनको एक साथ हिट करके एक तरह से ट्रैक करके हिट करने में मदद करता है। साथ ही उड़ान के दौरान देखेंगे तो जो भी डेटा अपडेट होते रहते हैं वो भी ये करते रहेगा ताकि निशाना एकदम सटीक लगाया जा सके। यानी जैसे देखते हैं ना, कोई टारगेट मूव हो रहा है या अलग अलग उसके लोकेशन चेंज हो रहे हैं तो उससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उनके आधार पर क्या करता है कि ये फिर से डेटा एक तरह से कह सकते हैं कि एनालिसिस करते रहता है। तो इस कारण से क्या है, ये इसकी खासियत है। और इसका जो मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है वो 4 मिसाइलों को एक साथ क्या कर सकता है, ये ले जा सकता है। साथ ही इन मिसाइलों को तुरंत लॉन्च भी कर सकता है और इससे अपनी पावर सप्लाई भी है, खुद की अपनी पावर सप्लाई है और इसे कहीं से भी क्या किया जा सकता है, तैनात करके जो दुश्मन के टारगेट है उनको हिट किया जा सकता है। तकनीकी विशेषता है जो हमने बातें की उसी को एक बार आपको यहाँ पर चार्ट में दिखा दिया गया किस श्रेणी की है। तो हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, स्पीड मैक 5 से अधिक है, रेंज क्या है तो 500 से 700 किलोमीटर है, ऊंचाई की जो क्षमता है कहा जा रहा है कि 70 किलोमीटर के ऊंचाई तक ये जा सकती है। इंटरसेप्टर जो क्षमता है एंटी बैलिस्टिक या एंटी हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उनको ये मिसाइल हिट कर सकती है। इंडिजिनस जो AESA जो रडार सिस्टम है उस पर ये बेस्ड है। कौन डेवलप किया है तो नेशनल चांगसान इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताइवान का है उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। मोबाइल जो लॉन्च क्षमता है तो एक साथ ये 4 जो इसके लॉन्चर है वो 4 मिसाइलों को छोड़ सकता है। संरचना क्या है, डुअल स्टेज है, बूस्टर और किल व्हीकल के द्वारा ये असेंबल्ड की गई है और स्मार्ट गाइडेंस और मिड कोर्स जो करेक्शन है उसके साथ ये डेवलप की गई है ताइवान के स्वदेशी तकनीक के द्वारा। रणनीतिक महत्व की बात करेंगे तो एंटी मिसाइल ये शील्ड है क्योंकि ताइवान पर चीन के मिसाइल का हमेशा खतरा बने रहता है तो उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं उसका काउंटर हो सकता है। डिफेंस जो क्षमता है वो भी अब महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्षेत्रीय जो शक्ति संतुलन है क्योंकि अब क्या इससे हो सकता है कि अब चीन को एक प्रतिद्वंदता देखने को मिल सकती है। रक्षा जो समझौते हैं, अमेरिका की जो रक्षा निर्भरता है उस पर भी जो ताइवान निर्भर था कि हमेशा ताइवान का एक कर्तव्य होता था कि ठीक है ताइवान की सुरक्षा अमेरिका ही करेगा। तो अब दूसरों पर जो निर्भरता है वो ताइवान की अब कम होगी, वो अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद मजबूत हो रहा है। और हाइपरसोनिक जो आर्म्स रेसेस हैं इसमें अगर देखेंगे तो एशिया में जो हथियार प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ सकती है क्योंकि छोटे देश जब इस तरह के हथियार बनाना शुरू करेंगे तो उससे जो पहले या आसपास के जो देश हैं वो भी उसकी तरह अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए या जो बड़े देश हैं वो अपने को और पावरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे और नए नए हथियार विकसित करेंगे। तो इससे जो हथियारों की एक होड़ है वो देखने को मिल सकती है। ताइवान की जो सुरक्षा रणनीति है उसमें अगर इसकी भूमिका की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रणाली है ये ताइवान की जो प्रोस्पाइन जो स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा मानी जा रही है। चीन के लिए जो ताइवान है उस पर हमला क्या है अब महंगा और कठिन हो सकता है क्योंकि अब चीन को सोचना होगा, नहीं तो फिर ताइवान क्या करेगा, इस मिसाइल को छोड़ देगा या चीन के द्वारा जो भी इस तरह के हाइपरसोनिक या जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाएंगे उन्हें आसानी से ताइवान क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। तो एक जो दबाव की जो नीति है जो ताइवान साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में विभिन्न देशों के ऊपर थोपता है, अब उस रणनीति को चीन को बदलना होगा। मिसाइल जो खतरे हैं उनको लेयर डिफेंस के तहत नियंत्रित करना और अमेरिका की इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसके तहत जो तकनीक है वो अब कहीं ना कहीं देखें उसके तहत तकनीक बढ़त जो प्राप्त करना है वो अब यहाँ पर ताइवान के तहत देखी जा रही है।
चीन के लिए कहा जा रहा है कि ये खतरे की घंटी है। कैसे है? तो चीन के पास पहले से भी बहुत सारे कह सकते हैं सुरक्षा तंत्र है, लेकिन आधुनिक मिसाइलों होने के बावजूद चूंकि ताइवान के पास इस तरह के उच्च रेंज की एकदम से कह सकते हैं उच्च तकनीक वाली मिसाइल होना क्या है कि अब चीन को एक चैलेंज देने वाली बात है, क्योंकि चीन का जो लक्ष्य है वो क्या है कि 2027 तक ताइवान को अपने में मिलाना है। तो अब चूंकि ताइवान क्या है कि अपनी संप्रभुता अपने क्षेत्र के लिए खुद अपने को मजबूत कर रहा है, तो इस तरह की जो स्वदेशी स्तर पे अगर मिसाइलें ताइवान विकसित कराई जानी, उसके पास इस तरह की तकनीकें हैं और वो और उच्च स्तर के जो हथियार हैं, जो सुरक्षा तंत्र उनको विकसित कर सकता है। तो इससे क्या है कि चीन को एक सीधा सा मैसेज मिल रहा है कि चीन सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कड़ी टक्कर देंगे। और ताइवान, अमेरिका, जापान का जो गठबंधन है, इसके सैन्य नेटवर्क में देखें तो अब गहराई और बढ़ जाएगी, जो चीन के लिए एक मुश्किल उत्पन्न कर सकता है। तो इसी कारण से जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है जो ताइवान ने विकसित की है, ये चीन के बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं, सुपर सोनिक जो मिसाइलें हैं, उनके मुकाबला के लिए ताइवान के द्वारा विकसित की गई हैं। और ताइवान लंबे समय से चीन से बढ़ते हुए खतरे से क्या है, एक तरह से हमेशा चिंतित रहा है। और ताइवान की योजना ये है कि इस तरह के जो भी सिस्टम है उसके पास मौजूदा जो उसके सुरक्षा चिंताएं हैं उनके लिए क्या है कि महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, और इससे दुश्मन के जो भी मिसाइल होंगे उनको आसानी से ये क्या कर सकता है, हवा में मार गिरा सकता है। बता दें कि ये माना जा रहा है कि इस मिसाइल के आने से एशिया का जो सुरक्षा संतुलन है उसके ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है। इससे अब ताइवान की जो डिफेंस पावर है वो पहले से और मजबूत हो जाएगी। प्रभाव की अगर बात करें तो इसके कई सारे जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे भू राजनीतिक अगर इम्पैक्ट की बात करें, जियोपॉलिटिकल जो इम्पैक्ट हो सकता है, तो देखिए चीन के पास जो भी सुरक्षा तंत्र है उनके ऊपर अब एक तरह से दबाव उत्पन्न हो सकता है। ताइवान की जो स्वायत्ता है, वो जो रक्षा है, वो क्षमता अब पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। तो चीन के लिए एक सैन्य जो हस्तक्षेप है अब जोखिम भरा होगा कि तुरंत ताइवान के ऊपर जो अगर कोई अटैक कर रहा है या उसके किसी आइलैंड या किसी तटीय क्षेत्र पर कोई मिसाइल छोड़ता है, तो ये सामान्य बात नहीं। अगर ताइवान भी इसके खिलाफ अगर कार्रवाई करता है तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चीन को। और ये कहा जा रहा है कि ताइवान स्टेट में सैन्य संतुलन को भी क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। तो ताइवान वाले क्षेत्र में, ताइवान स्टेट वाले क्षेत्र में जो लगातार विवाद देखने को मिलता है, चीन और ताइवान के बीच वाला जो जलीय क्षेत्र है, तो वहां पर क्या है कि अब कहा जा रहा है कि एक शक्ति संतुलन देखने को मिल सकता है। क्वाड के जो देश हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए अगर क्वाड की हम बात करेंगे तो देखिए भारत की अगर बात करें तो चीन पर 2 फ्रंट का दबाव होगा और इसका फायदा भी हो सकता है, तो एक अवसर भी हो सकता है भारत के संदर्भ में। और अगर जापान की बात करेंगे, ताइवान की सहायता ये पहले से भी करता रहा है और बढ़ा देगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी क्या है कि हमेशा चूंकि क्वाड का मेंबर है और क्वाड में जापान और अमेरिका भी है, तो दोनों के स्तर पे ये अहम हो सकता है। क्योंकि अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक नीति है, अगर इसे में यूएसए को हम जोड़ लेते हैं तो देखिए यूएसए की अगर बात करें तो हमेशा इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर हमेशा चीन को वो काउंटर करना चाह रहा है, और इसी के लिए देखें तो क्वाड का गठन भी हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब ताइवान का ये जो खोज है एंटी मिसाइल शील्ड अमेरिका के लिए क्या होगा, चीन के लिए एक ठोस प्लेटफॉर्म बन सकता है। और अब इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में, तो अब कई सारे जो साझेदार हैं वो मजबूत स्थिति में खड़ा हो सकते हैं, जिसमें ताइवान भी एक महत्वपूर्ण देश हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर प्रभाव की बात करेंगे तो सामरिक दबाव चीन के ऊपर बढ़ेगा और चीन और आक्रामक हो सकता है। जापान की बात करें तो ताइवान के साथ जो भी तकनीकी रक्षा सहयोग है वो जापान करेगा। दक्षिण कोरिया एंटी मिसाइल जो रक्षा है उस पर नए सिरे से क्या कर सकता है, निवेश बढ़ा सकता है। एशियन जो राष्ट्र हैं क्षेत्रीय सैन्य तनाव बढ़ने की इनके लिए चिंता देखी जा सकती है। भारत की बात करें तो चीन का जो ध्यान है वो विभाजित होने से एक सामरिक जो लाभ है वो भारत को मिल सकता है। तो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये घटनाक्रम, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो चीन के ऊपर चूंकि दबाव बढ़ेगा तो भारत के पक्ष में सामरिक अवसर है कि वो कई सारे जो मुद्दे हैं चीन के साथ उन पर पहल कर सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो ताइवान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में देखें तो अप्रत्यक्ष तौर पे पहले से ही शामिल है। तो ताइवान के साथ भी भारत के संबंध जुड़ सकते हैं। हित की बात करें तो हाइपरसोनिक तकनीक और रक्षा सहयोग को और बढ़ावा भारत भी दे सकता है। संदेश इससे क्या जाता है तो ताइवान की जो ताइवान स्टेट स्ट्रेटजिक जो ऑटोनॉमी है वो भारत के लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत हो सकती है कि छोटा सा जो एक देश है वो क्या कर रहा है कि अपनी सुरक्षा को लेकर इस स्तर पे स्वदेशी जो तकनीक है उसे विकसित कर रहा है, जो अब चीन को चुनौती दे सकता है। तो भारत जैसा
पहले से विकसित तकनीक से पूरी तरह से भरपूर, या हर स्तर पे देखें संपन्न राष्ट्र क्या कर सकता है कि अपनी ज़रूरत, अपनी सुरक्षा पर एक बड़ा जो निवेश है वो करने के साथ तकनीकों को उच्च स्तर पे ले जा सकता है। और इसी कारण से क्या है कि ये जो पूरा टॉपिक है ये भू राजनीतिक थ्योरी पर बेस्ड है, क्योंकि रिलीजन जो थ्योरी है शक्ति संतुलन के तहत देखें तो सशक्तिकरण की बात करता है, सिक्योरिटी डायलेमा की बात करता है, हथियारों के बढ़ते हुए जो खेप हैं और उनसे एक असुरक्षा की बात करता है। तो इन पर भी बहुत सारे आपके प्रश्न बन सकते हैं। या चीन ताइवान का जो एक मुद्दा है, अलगाववादी प्रांत या वन चाइना जो पॉलिसी है जिसके तहत ताइवान को भारत में चीन मिलाना चाह रहा है, तो ताइवान से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें या इस पूरे क्षेत्र में जो अलग अलग आइलैंड है उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि ताइवान का जो चियांग कांग जो इंटरसेप्टर है ये केवल एक हथियार तक अब सीमित नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में उभरती हुई शक्तियों के संदर्भ में एक सामरिक तकनीकी रणनीतिक जो संतुलन है वो भी अब उभर रहा है। तो एशिया में देखेंगे तो हाइपरसोनिक जो युद्ध तकनीक है इसकी जो होड़ है वो आने वाले समय में और तेजी आ सकती है, और एक सशक्त जो भू राजनीतिक देश है उस रूप में क्या है कि ताइवान उभर सकता है, और इस क्षेत्र में हो सकता है कि आने वाले समय में तनाव हो और डिटरेंस की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा जो मुद्दा है ये हमारे लिए अहम हो जाता है। इसके विभिन्न जो पहलू हैं उन पर हमने बात की। इसी टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न है, चियांग कांग इंटरसेप्टर हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस देश की मिसाइल प्रणाली है? जापान की है, भारत की है, ताइवान की है या दक्षिण कोरिया की है? तो इनमें से सही जो विकल्प है वो आपको हम तक कम कह सकते हैं कि मैसेज कमेंट के माध्यम से भेजना है। इस पर मेंस के भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे ताइवान की नई जो हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर जो मिसाइल प्रणाली है ये एशिया में रणनीतिक शक्ति के संतुलन को बदलने के लिए कितना अहम हो सकती है, कितनी क्षमता रखती है, इसका एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए। तो इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। तो उस पर हम आपको सिनॉप्सिस या जो भी भेजेगा उसे मॉडल आंसर पर्टिकुलर स्तर पर भेज सकते हैं। तो आज इस न्यूज़ की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर बात की। थोड़ा जल्दी हमने समय का अभाव होने का इसे कंप्लीट किया। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ लाइव बने रहें, अपनी कीमती प्रतिक्रिया हम तक भेजिए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो कल मिलते हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू।